नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, बल और गति के नियम ये चैप्टर आपका पूर्ण हो चुका था और एक दो रोज पहले मैंने कम्युनिटी टैब में आपको कहा था कि इसका टेस्ट है वो लिया जाएगा। हालांकि समय अभाव के कारण तय समय पर ये अपना जो टेस्ट पेपर है वो नहीं हो पाया, लेकिन आज इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अपन अच्छे से देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? एक जैसे कोई चट्टान है, उस पर व्यक्ति क्या करता है? प्रहार करता है, उसको चोट पहुंचाता है, तो स्वयं ही चोटिल हो जाता है प्रहार करने से। किस कारण से होता है ये? जड़त्व के कारण, वेग के कारण, प्रतिक्रिया के कारण या गति के कारण? ये होता है प्रतिक्रिया के कारण। किसके कारण? प्रतिक्रिया के। क्यों? क्योंकि मित्रों, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो बल किसी क्रिया के विपरीत जो बल किसी क्रिया के विपरीत दिशा में लगता है उसी को कहते हैं प्रतिक्रिया बल। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी यही है कि हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। तो इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान गति के साथ एक वस्तु एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, एक समान वेग में रहेगी। त्वरित का मतलब है तेज गति और या तुरंत प्रभाव से। तो क्या एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है? बिल्कुल त्वरित हो सकती है। इसका ब आंसर सही होगा। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? आभासी आभासी बल किसको कहते हैं? वो बल जो वास्तव में किसी पर लागू ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो निकाय है, कोई वस्तु है, इसे महसूस करता है, वही आपका क्या कहलाता है? आभासी बल कहलाता है। एक है आपका अभिकेंद्रीय बल। जैसे ये कोई वस्तु किसी केंद्र के चारों ओर घूम रही है, एक निश्चित सतह के चारों ओर, और जो इस वस्तु के द्वारा बल लग रहा है वो लग रहा है केंद्र की तरफ। किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ, जिससे एक निश्चित दूरी पर वो अपना चक्कर लगा रही है। इसी को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में केंद्र से जो वस्तु है वो लगातार क्या है? दूर जाती रहती है। केंद्र से दूरी की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल होता है, और अंदर की तरफ लगने वाला, केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। तो ये ध्यान में रखें, केंद्र से जो दूर भागने की प्रवृत्ति है वो आपका अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और ये जो बल है, दूर भागने की जो प्रवृत्ति है, जो ये बल है, ये आपका आभासी बल है। अभिकेंद्रीय बल के समान ही है, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए इसको आभासी बल भी कहते हैं। तो इसका राइट होगा सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षणिक यानी आंशिक अथवा अल्पकालिक बल है? कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण है, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है या जड़त्व है? इसमें राइट होगा आपका घर्षण बल। जो घर्षण बल है ये अल्पकालिक यानी थोड़े से समय के लिए बल, क्षणिक, आंशिक। पांचवा क्वेश्चन, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका त्वरण क्या है? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य या अचर? एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लिए गए समय के
वर्ग के समानुपाती है। प्यारे मित्रों, जिन राशियों का मान कभी भी नहीं बदलता उन राशियों को कहते हैं अचर। उनको क्या कहते हैं? अचर राशि। और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अचर होगा इसका द। छठा क्वेश्चन देखिए, छठे का आंसर देखिए, देख लिया होगा आपने। जब किसी वस्तु को द्रव्य में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है? एक तो देखिए, जब किसी वस्तु को द्रव्य में आप डालते हैं तो एक तो द्रव्य के कारण इस वस्तु पर बल लगता है, वो होता है ऊपर की तरफ। किस तरफ लगता है? ऊपर की तरफ, यानी ऊपरगामी या ऊपरी जोर। और एक जितना इस वस्तु का भार है, इस वस्तु का भार है, उतना ही जल इसके द्वारा हटाया जाएगा। और जो हटाया गया जल है उसका भार उत्प्लावन बल कहलाता है। और इतना बल इस वस्तु पर लगता है इस जल के कारण। तो ये किसके कारण लगता है? भार के कारण, वजन के कारण। तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे आपके, ए तथा ब दोनों, ए और ब दोनों। लेकिन इसको समझना जरूर आप कि एक वस्तु है, उस पर जल हमेशा ऊपर की तरफ बल लगाता है, उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल उतना होता है जितना वस्तु का भार होता है, यानी वह वस्तु का जितना भार है उतना ही जल उससे हटेगा, वह उत्प्लावन बल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण? इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। ध्यान में रखें। देखिए, हटने की बात हो रही है। जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है। अलग यानी अपन ने कहा था जो केंद्र के साथ में एक बल लगा रहता है उसको अपन ने अभिकेंद्रीय बल कहा था। इसमें एक निश्चित घूर्णन देखने को मिलता है निश्चित दूरी पर। लेकिन अपकेंद्रीय बल में क्या है? वस्तु लगातार दूरी जाती रहती है, दूर जाने की प्रवृत्ति। और इसमें भी क्या हो रहा है? मलाई दूध से अलग हो रही है, दूध से अलग। तो कौन सा बल? अपकेंद्रीय। वही फिर है क्वेश्चन, दूध से मलाई का विल भाव। विल भाव, ये शब्द ऐसे आ सकते हैं। विल भाव यानी विच्छेदन अथवा अलगाव का क्या कारण है? वही है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन की गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है कौन सी? आपने पढ़ा है अच्छे से। न्यूटन की गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है ऊर्जा, कार्य, गति या फिर जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम कहता है मित्रों, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो उसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। और यही न्यूटन की गति का पहला नियम है। ये याद रखना होगा आपको। शायद बहुत से छात्र इस प्रकार के भी हैं जिनके याद भी है। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया गया है और इसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक है, इसका क्या करता है? निरीक्षण करता है। तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित जो पथ है वो क्या होगा? दोबारा से देखें एक बार। एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी, एक समान गति से, और एक व्यक्ति द्वारा एक गेंद गिराया गया है। क्या गिराया गया? इस ट्रेन में से एक गेंद को गिराया गया है। इसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक पर्यवेक्षक इसका निरीक्षण करता है, इसको देखता है। तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित जो पथ है वो कौन सा होगा? देखिए, यहां से ऐसे गेंद को छोड़ा तो इस प्रकार की एक आकृति बनती है, इस प्रकार की घुमावदार। तो इसको क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय। तो इस प्रकार की आकृति बनती है। ये मैथ की बातें हैं, हालांकि कभी देखा हो आपने परवलय। 11वां प्रश्न देखिए, सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? बहुत ही आसान है। दोलनकारी व घूर्णन गति, दोलनकारी व रूपांतरित गति, रूपांतरित व घूर्णन गति, या केवल रूपांतरित है? इसमें होगा प्यारे मित्रों आपका रूपांतरित व घूर्णन गति। 12वां प्रश्न देखिए,
उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है। तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की, कम न्यून बल की, समान बल की या अनंत बल की? उच्च द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान क्या है? उच्च, टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है। तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की। आप तभी रोक पाएंगे जब उसकी गति, जितनी उसकी गति है, जितना उस पर बल लगाया गया है, उससे अधिक आप बल लगाएंगे, तभी आप उसको रोक पाएंगे। तो अधिक बल की आवश्यकता होगी, चाहे कोई भी वस्तु हो। 13वां प्रश्न देखिए, एक साइकिल चालक को वर्तीय गति में किस तरह झुकना चाहिए? साइकिल चालक को वर्तीय गति, गति किस प्रकार की हो रही है? इस प्रकार से वर्तीय गति हो रही है। देखिए, सीधा चले तो जो साइकिल चालक है आगे की तरफ झुकेगा, जिससे इस प्रकार का कोण बने, तीर का निशान बने, जिससे हवा है वो ज़्यादा काट सके, नुकीला आकार हो जाए। आगे सिर को करता है, जिससे हवा सिर से टकराते हुए ज़्यादा शरीर के भाग के ना टकराए, सिर्फ सर के टकरा के निकल जाए। तो आगे की तरफ झुकता है, सीधा चल रहा हो तब तो। लेकिन यहां पर वर्तीय गति है, तो इस घूर्णन को बनाए रखने के लिए, इसे घूर्णन को बनाए रखने के लिए केंद्र में जो केंद्र की तरफ है वो बल लगेगा, केंद्र की तरफ। तो केंद्र की ओर अपने आप को झुका लेगा वो साइकिल चलाते हुए, जिससे उसकी वर्तीय गति है वो लगातार बनी रहे, वर्तीय गति लगातार बनी रहे। 14वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट देखिए। 14वां प्रश्न है, वर्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है एक समान गति और चर वेग का। वर्तीय पथ पर जो गतिशील वस्तु है वह किसका उदाहरण है? एक समान गति और चर वेग का। एक अचर वेग है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका विपरीत क्या होगा? चर वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण कोण तथा अभिसरण कोण स्थैर्य कोण होते हैं। घर्षण कोण तथा अभिसरण कोण या स्थैर्य कोण ये एक ही हैं। क्या होते हैं? ये परस्पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छे से आपको बताया था, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, इनमें से पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये उदाहरण दिया था मैंने बाकायदा, यह आपका रेखीय संवेगी संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़ा है, उसमें धंस या गड़ जाती है। इस प्रक्रिया में किसकी भाग या राशि का संरक्षण होता है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न संवेग और गतिज ऊर्जा। इसका होगा आपका केवल संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम ही है, देखिए 17वां दोबारा से रिपीट हो गया। 18वां देखिए, जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है? लोहे की सुई जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है, पृष्ठीय तनाव के कारण, घनत्व के कारण, प्रतिक्रिया के कारण या संवेग के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण, ये सभी को पता होना चाहिए। 19 का प्रश्न देखिए, एक नाव है वो जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? आयतन, भार, पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनत्व है। विस्थापित जल किसके बराबर होगा? उसके आयतन के बराबर, उसके आयतन। 20 का प्रश्न है, बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे के टुकड़े को अंतर स्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल की सतह बढ़ेगी, कम होगी, समान बनी रहेगी, पहले घटेगी उसके बाद में बढ़ेगी। शीशे के टुकड़े को अंतर स्थापित बर्फ के टुकड़े के साथ में, तो इसमें क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल स्वचालित मोटर वाहनों में प्रयुक्त द्रव्य चालित रोधक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली, पाउजली है ये पाउजली सिद्धांत,
पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, देखें इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बाहर से भी लिए गए हैं। पास्कल का नियम होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की बूंदें जल पर फैल जाती हैं, क्यों? तेल जल से हल्का है, तेल की श्यानता अधिक है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम है। तेल की बूंदें जल पर फैल जाती हैं, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव है वो जल से क्या है, कम है। 23 का प्रश्न, एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है केशिकत्व क्रिया के कारण। 24 का प्रश्न है, शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं और इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। 25 का प्रश्न, गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। यह ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल इनमें से आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। 27 का प्रश्न है, कठोरता के मापांक का अनुपात है अरूपण प्रतिबल तथा अरूपण विकृति होगा। इसमें अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, कठोरता के मापांक का अनुपात। लोहे से जो बना गोला है वो जब पारे से भरे बर्तन में डुबाया जाएगा तो यह पारे की सतह पर तैरेगा, अंशतः डूबेगा, पारे में डूब जाएगा, पारे में डूब जाएगा, तो यह पारे की सतह पर तैरेगा, डूबेगा नहीं, तैरेगा। 29 का प्रश्न देखिए, सीलन युक्त गीले कपड़े सुखाने की मशीन की किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं? गीले कपड़े हैं वो मशीन की किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं? अपकेंद्रीय बल के कारण। क्यों? क्योंकि जो जल है उसको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। और 30 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है? तो वही है जो पहले आया हुआ क्वेश्चन, ये केशिकत्व क्रिया। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बल और गति के नियम से संबंधित। आगे और भी हैं, लगभग 100+ क्वेश्चन यहाँ पर बल और गति के नियम से संबंधित होंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनको पहले आप तैयार करते जाएं। रोज हो सकता है 1-2 दिन का गैप भी लग जाए, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी ये 30-30 करके 4 वीडियो में या 3 वीडियो में पूरा इसको फिनिश कर लेंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर, और आप कहेंगे तो मैं तो एक वीडियो में बना दूंगा सारे एक ही जगह। जैसे आपके कमेंट उसी प्रकार से। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।